बीएचयू आयुर्वेद संकाय में संज्ञाहरण स्थापना दिवस समारोह का आयोजन हुआ। संज्ञाहरण विभाग आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत संज्ञाहरण स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर संज्ञाहरण के पीजी डिग्री को पुनः शुरू करने की मांग की गई, जिसपे मुख्य अतिथि प्रोफेसर शंखवार ने संज्ञाहरण में पीजी डिग्री को पुनः शुरू करने हेतु हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। साथ ही साथ विभाग में शिक्षकों, शोधार्थियों और अनुसंधान हेतु पर्याप्त स्थान की कमी पर बोलते हुए इस समस्या को यथाशीघ्र दूर करने का भी आश्वासन दिया। सम्मानित अतिथि प्रोफेसर डीएन पांडे ने संज्ञाहरण की आवश्यकता तथा उसके पुनर्स्थापना की बात कही। समारोह में सम्मिलित अतिथि प्रोफेसर केएन मूर्ति, अतिथि वक्ता डॉक्टर राजेश मीना के साथ अन्य प्रोफेसर और पीएचडी शोध छात्र एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट के छात्र उपस्थित रहे। ओम माल्यादेन सुगंधीन मालत्यादेन वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर। आज हमारे संज्ञाहरण विभाग का स्थापना दिवस था और संज्ञाहरण के स्थापना दिवस के अवसर पर विभाग के सभी संकाय सदस्य छात्रगण और एनेस्थीसिया विभाग के जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के उसके डॉक्टर राजेश मीना सर, जो कि फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उस पर अपना व्याख्यान भी देंगे, तो सभी लोग उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो इसके जो इनॉग्रेशन के पश्चात ये सेमिनार होगा जिससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। और आप सभी को जैसा कि ज्ञात ही है, संज्ञाहरण विभाग बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, जिसे को कहते हैं ना, बिना शून्य किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते, कांटा भी नहीं निकाल सकते हैं। तो जो पीड़ा को दूर करता हो ऐसा विभाग अतुलनीय विभाग है। और आजकल जो इतने बड़े से बड़े ऑपरेशन संभव हैं और बड़े से बड़ी जो प्रक्रियाएं संभव हैं वो संज्ञाहरण के बाद ही संभव होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि संज्ञाहरण विभाग बहुत एक इम्पोर्टेंट विभाग है और इसका स्थापना दिवस मना करके सभी लोग एकत्रित होकर के उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये विभाग निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा, बहुत पुराना विभाग है और हमारे मॉडर्न मेडिसिन में भी सहायता करता है और जिससे कि बड़े ऑपरेशन संभव है। हम विभाग के आगे बढ़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद है कि विभाग उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुँच करके अपना बीएचयू का नाम रोशन करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। सर, जटिल ये कह लीजिए कि जटिल ऑपरेशन में भी इस विभाग का जी कार्य आता है, तो अभी कहीं न कहीं जो है कहीं पीछे नज़र आ रहा है ये विभाग, तो क्या अभी इस पे क्या क्या करने की आवश्यकता आपको लग रहा है कि? हाँ, विभाग तो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका कमी है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा जनसंख्या बढ़ा है, ज़रूरतें बढ़ी हैं, आवश्यकताएं बढ़ी हैं, उस हिसाब से रेजिडेंट डॉक्टर और सीनियर डॉक्टरों की भी आवश्यकता है और विभाग के एक्सपेंशन के लिए जगह की भी ज़रूरत है। और तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। रेजिडेंट्स की जो कमी है और जो इसकी यहाँ पे बैठने की कमी है, जो क्षेत्रफल कम लग रहा है, उसमें भी यहाँ के वरिष्ठ लोगों से बात करके उसके बढ़ाने की पूरे प्रयास किए जाएंगे। पीजी रेस्टोरेशन प्रोग्राम जो अभी बंद है, पीजी रेस्टोरेशन प्रोग्राम जल्दी से संचालित करवाने का प्रयास किए जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पर संज्ञाहरण विभाग की स्थापना दिवस के रूप में मनाने के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं और जैसा कि अभी हमारे निदेशक महोदय ने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है, मैं इस संदर्भ में इतना कहना चाहूँगा कि सुश्रुत को लोग फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, तो उस समय भी अगर काशी में सुश्रुत जी ने सर्जरी की थी तो संज्ञाहरण जरूर रहा होगा, बिना उसके तो हुआ नहीं। और वो हमारे धन्वंतरी संप्रदाय के लोग ही रहे जिन्होंने संज्ञाहरण शुरू किया था और शल्य कर्म किया था। महामना के जो विज़न था कि प्रतीच प्राची का एक साइंटिफिक अमलगमेशन करके समाज के हित के लिए कार्य करना है, उस दिशा में 1960 में जब चिकित्सा विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई और 63 में आयुर्वेद संकाय की स्थापना हुई और तब शल्य विभाग में, जो उस समय शल्य शालाक्य विभाग हुआ करता था,
डॉक्टर शंकरन जी, डॉक्टर पीजे देशपांडे जी और प्रोफेसर एलम सिंह सर जी, प्रोफेसर के आर शर्मा जी और मेरे गुरु डॉक्टर एस बी पांडे सर, सब लोगों ने मिलकर मंथन किया कि आयुर्वेद में एक संज्ञाहरण का विषय होना चाहिए, एक विधा होनी चाहिए, और उसको लेकर काम करना शुरू हुआ, जिसमें आधुनिक चिकित्सा के एनेस्थीसिया के प्रोफेसर के पांडे सर, डॉक्टर बसु जी, प्रोफेसर के अकरम लाल सर और बहुत सारे हमारे टीचर्स ने हम लोगों को टीचिंग ट्रेनिंग और दिया, कोलैबोरेटिव वर्क किया। लेकिन 1903 में हम लोगों का, हमारा और डॉक्टर डी एन पांडे जी का जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ एज ए टीचर, एज ए फैकल्टी मेंबर, तो ये हुआ कि भाई आप लोग अपने आयुर्वेद में अपनी विधा अलग से शुरू करिए और आगे बढ़िए। और उस दिन से हम लोगों ने प्रयास किया और शल्य विभाग में रहते हुए संज्ञाहरण की यूनिट को एक सशक्त कराने की कोशिश की। 1985 में एक सब्जेक्ट, एक मतलब क्वेश्चन से शुरू हुआ शल्य में संज्ञाहरण, 85 में एक स्पेशलिटी के रूप में आया और 89 में इसके 4 पेपर्स होने लगे और 90 में हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है CCIM, उन्होंने इसको MD आयुर्वेद संज्ञाहरण की एक उपाधि देना शुरू किया। और 2011 में 18 नवंबर 2011 में माननीय राष्ट्रपति मैडम प्रतिभा पाटिल जी ने इसको एक विभाग का दर्जा दिया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में शायद विश्व का पहला ये विभाग है संज्ञाहरण का जो कि अपना कार्य कर रहा है। और यूनिवर्सिटी के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने इसको 17 जनवरी 2012 में एक स्वतंत्र विभाग विश्वविद्यालय में स्थापित किया और तब से अनवरत हम लोग अपने क्षेत्र में संज्ञाहरण की विधाओं को आयुर्वेद के सिद्धांतों पर कैसे हम स्थापित कर सकते हैं उस दिशा में अनुसंधान करना शुरू किया। और पेन मैनेजमेंट में हम लोग अच्छा सा काम कर रहे हैं, खास और इसमें पैरासर्जिकल मेजर्स जो है हमारे जलों का, अग्निकर्म, इस पर भी काम कर रहे हैं। और तीसरी बात जो है कि हमारा जो अनुसंधान चल रहा है कैंसर के रोगियों पर चल रहा है। अब तक कम से कम नहीं तो 700 से 800 मेरे ऐसे पेशेंट हैं जो कि कैंसर की चिकित्सा और सर्जरी कराने के बाद भी उनके दुष्प्रभावों से बच के अपनी एक अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और प्रतिदिन मेरे पास 4 से 5 कैंसर के पेशेंट आते हैं। तो एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट एंड पैलिएटिव केयर, ये हमारा एक 3 यूनिट है और तीनों में एक नई दिशा में नए आयामों के साथ पुराने सिद्धांतों को लेके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज के दिन हम लोग अपने गुरुओं का धन्यवाद देते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनका अभिनंदन, उनको अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपने जो ये विधा यहाँ पे स्थापित की, अथक प्रयासों के बाद, तमाम कष्टों के बाद आज हम लोग इस विज्ञान के एक स्नातक हैं और समाज की सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और धन्यवाद दूंगा हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों का जिन लोगों ने हमें संरक्षण दिया, संवर्धन किया और हमें इस लायक बनाया कि हम कुछ सोच सके, कुछ कर सके। और सबसे बड़ा प्रणाम, सबसे बड़ा आभार तो मैं महामना जी को दूंगा कि जिनकी सोच के कारण आज हम लोग इस विधा में, आयुर्वेद में संज्ञाहरण के बारे में कुछ करने के लिए